हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एसटेट टीजीटी साइंस की सीरीज चल रही थी, तो उसमें एनिमल किंगडम टॉपिक है वो हमने शुरू किया है। तो इसमें लास्ट जो वर्टेब्रेट रहता है मैमेलियन, तो इसके बारे में आज ये वीडियो रहेगी। तो जब भी मेरी एक वीडियो आएगी आपको वहाँ से नंबर ज़रूर दिला के जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो मैं सब्जेक्ट कवर करा रही हूँ आपको 9 से 12 की बायोलॉजी करा रही हूँ। तो जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ पे भी साइंस पोर्शन आता हो, ठीक है, चाहे एस्टेट की बात करो, चाहे ईएमआरएस, चाहे आप DSSS की बात करो या फिर सीईटी, तो सभी के लिए ये वीडियो उतनी ही हेल्पफुल है, ठीक है। क्योंकि 9 से 12 तक हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस पूछी जाती है, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे आप लोगों ने मेरी एक पहली वीडियो आई थी वो तो देख ही ली होगी कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो वो युद्ध विराम हो गया है, मतलब वो युद्ध स्टॉप हो गया है, दोनों कंट्री एग्री हो गए हैं, ठीक है। तो अब दोबारा से आप लोग अपना माइंड सेट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को दोबारा उसी प्लेटफॉर्म पर ले आए, क्योंकि ना कहीं इस वॉर को लेकर थोड़ा सा मतलब टेंशन तो रहता ही था। तो अब दोबारा से अपना माइंड सेट है वो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम मैमेलियन के बारे में। मैमेलियन कौन होते हैं? स्तनधारी, मतलब जिनमें मैमेरी ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब इनका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? गर्म होता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है? 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर हार्ट इनमें होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? वीवी पैरस कौन होते हैं? जो डायरेक्टली अपने मतलब यंग वंस को जन्म देते हैं ना, जो बेबी लाइंग होते हैं, तो वो होते हैं वीवी पैरस। और ओवी पैरस क्या होते हैं? जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो पहले एग देते हैं, फिर एग से फिर उनका जो बेबी है वो निकलता है। लेकिन वीवी पैरस होते हैं जो मतलब डायरेक्टली ही किसी बच्चे को जन्म देते हैं। अब इसमें क्या होता है? मिल्क की प्रोडक्शन के लिए क्या होती है? इनमें मैमरी ग्लैंड्स होती है, और जिनकी सहायता से क्या होता है? उनका जो यंग वंस है वो नरिश करता है। नरिश का मतलब उसका पालन पोषण होता है, ठीक है। अब इनकी जो स्किन होती है, मतलब जितने भी मैमेलियंस होते हैं उनकी स्किन पर क्या होते हैं? हेयर होते हैं, ठीक है। और हेयर के साथ साथ क्या होता है? इनमें स्वेट ग्लैंड भी पाई जाती है और ऑयल ग्लैंड है वो भी पाई जाती है। अगर बात करें इनमें फर्टिलाइजेशन की, तो इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही फर्टिलाइजेशन इनमें पाया जाता है। मैमेलियन बेसिकली रेस्पायर करते हैं किसके थ्रू? ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया? लंग्स हो गया। और इनमें क्या होता है? एक मस्कुलर डायफ्राम होता है जो रेस्पिरेशन में क्या होता है? हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा जो मैमेलियन होता है, वो उसमें क्या होती है? रेड ब्लड सेल पाई जाती है। लेकिन आपको पता है जो रेड ब्लड सेल होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एक्सेप्शन है कैमल का। कैमल में जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा फुली डेवलप होता है, ठीक है। इसमें यूरिथ्रा और जो जेनिटल ट्रैक्ट होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। और कहाँ पर ओपन होते हैं ये ओपन होते हैं या तो ये जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में ओपन होते हैं जो कि मेल के अंदर पाई जाती है, या फिर फीमेल के अंदर जो वेजिना पाई जाती है उसमें डायरेक्टली ये यूरेथ्रा और जेनिटल डक्ट है वो ओपन होती है, ठीक है। अगर हम मेल की बात करें, मेल मैमल्स की, तो उसमें क्या होते हैं? जो टेस्टिकल्स होती है, ठीक है, टेस्टिकल जो होती है वो स्क्रोटम में बॉडी के बाहर लोकेट होता है, ठीक है। और जो मैमेलियन होते हैं मेनली ये कहाँ पर रहते हैं? ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब ये धरती पर रहते हैं, स्थलीय होते हैं और डिफरेंट एनवायरनमेंट में ही रह सकते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या होता है? इन सब में मैमेलियन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? जो वेल होती है और जो हमारी समुद्री गाय होती है, जो सी काऊ है, इनको छोड़ के जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें सभी में क्या होती है? 4 लेग पाई जाती है और 5 फिंगर्स इनमें होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं इनकी कौन सा सिस्टम पाया जाता है, तो इनमें थिकोडेंट सिस्टम पाया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है? इनके जो टिथ होते हैं, जो दांत होते हैं, तो जो हमारी जबड़ी की जो बोन्स होती है उनके अंदर जो खड्डे होते हैं उसके अंदर ये बिल्कुल फिक्स होते हैं टिथ। तो इसलिए इनके अंदर कैसा सिस्टम पाया जाता है? थेकोडेंट सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। इनके जो दांत होते हैं वो
जीवन में 2 बार निकलते हैं, ठीक है। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि हुमेन जो होता है उसमें कौन सी पाई जाती है, डाइफ्यूकोडेंट पाई जाती है, ठीक है। क्योंकि जीवन में क्या होते हैं, 2 बार 2 बार इसमें टिथ की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद फिर था कि इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन होता है वो डेवलप होता है, ठीक है। और ये पढ़ ही चुके हम कि जो सेरेब्रम होता है ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और इनके जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो कहाँ होती है, यूटेरस में। मतलब जो यूटेरस है उसमें आकर एम्ब्रियो सेट हो जाता है, फिर उसकी वॉल से चिपक जाता है और फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। अब जो मैमेलियन होता है इसको बेसिकली 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला होता है प्रोथेरिया। प्रोथेरिया के अंदर कौन मैमल्स आते हैं, जो बेसिकली मतलब एग देते हैं, जो अंडे देते हैं, ठीक है। तो कौन आ जाएगा इसमें, जैसे इकिडीना आ गया, प्लेटिपस आ गया, ठीक है, ऑर्निथोरिक्स आ गए। तो इसके अंदर बेसिकली एग लेइंग वाले आते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जो प्रोथेरिया होता है इनमें प्लेसेंटा नहीं पाया जाता। प्लेसेंटा क्या होता है, जो मतलब बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एग लेइंग होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती है, जो ब्रेस्ट होती है वो बिना निपल की होती है, ठीक है। और एक्सटर्नल ईयर क्या होता है, इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट्स की। तो मैमेलियन का जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है मेटाथेरिया। मेटाथेरिया में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो एम्ब्रोयो होता है, ठीक है। तो इसमें इस समूह के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इमेच्योर चिल्ड्रन को जन्म देते हैं। मतलब इनका बच्चा स्टार्टिंग में जैसे जन्म लेता है तो वो क्या होता है, पूरी तरह से मतलब मैच्योर नहीं होता, वो इमेच्योर होता है, जैसे कंगारू, ठीक है, या फिर डाइट हेलिप्स, ठीक है। इनके जो बेबी होते हैं, ठीक है, वो डेवलप होते हैं स्टाइल के अंदर, ठीक है। स्टाइल क्या होता है, ये जो फीमेल की एब्डोमेन होता है वहाँ पर ये लोकेटेड होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इनमें भी प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है, ट्रू प्लेसेंटा नहीं पाया जाता। और इनमें आउटर जो ईयर होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें कैसा सिस्टम पाया जाता है, ये सिंगल टूथ होते हैं, मतलब एक दंती होते हैं, ठीक है। और इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, हर टाइम सेम रहता है, ठीक है। फिर इसका जो लास्ट पार्ट होता है मैमेलियन का, वो होता है यूथेरिया। यूथेरिया के अंदर क्या होता है, इसमें जो एम्ब्रोयो डेवलप होता है वो फीमेल के यूटेरस में होता है, ठीक है। मतलब जैसे जब मेल और फीमेल हैं उनके जो गेमेट्स है जब फर्टिलाइज करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर उनका मतलब इम्प्लीमेंटेशन होता है कहाँ पे, यूटेरस के अंदर। फिर वो यूटेरस के अंदर ही धीरे धीरे क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, प्लेसेंटा के थ्रू ये डेवलप होते हैं, ठीक है। मतलब प्लेसेंटा के थ्रू ही जो बेबी होता है उसको न्यूट्रिशन मिलता है। अब बात आती है इनमें कौन इंक्लूड होते हैं, तो इसमें हायर मैमल्स होते हैं। हायर मैमल्स जैसे ये हो गए, रैट हो गया, रैबिट, डॉग, टाइगर, एनिमल, ब्लू व्हेल, तो ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, मेमोरी जो ग्लैंड होता है वो फुली डेवलप होता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनका जो ब्रेन होता है उसमें एक मेगा कनेक्टर होता है। फीमेल की अगर हम बात करें तो इसमें जो कैविटी और रिप्रोडक्टिव या फिर जो यूनिरिनी मतलब जो होल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर है वो प्रेजेंट होता है। अब बात आती है कि यूथेरिया में आते कौन कौन है, एक तो पेंगुलिन आता है, मोल छछूंदर जिसको बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स हो गया, ठीक है, रैट हो गया, रैबिट हो गया, डॉग हो गया, टाइगर हो गया, लायन हो गया, ऐश हो गया, ब्लू व्हेल हो गई, ठीक है, मैन आ गया। तो इन सब में ही आते हैं, यूथेरिया के अंदर आते हैं, ठीक है। मैमल्स के अंदर क्या होता है, जो स्वेट ग्लैंड होती है वो उसका काम क्या होता है, ये थर्मली इक्विलिब्रियम सेट करती है, ठीक है। और मैमल्स की जो किडनी होती है उनमें बोमन कैप्सूल है वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा मैमेलियन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो आज एनिमल किंगडम टॉपिक है वो ख़त्म हुआ है, ठीक है। काफ़ी बड़ा टॉपिक था, ज़्यादातर इसमें ना लर्निंग फैक्ट्स है, तो बार बार जब रिवाइज करोगे तो अपने आप ये चीज़ें लर्न हो जाएगी। तो होप सो आप लोग सभी को एनिमल किंगडम टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कुछ छोटे मोटे टॉपिक है वो करेंगे, जैसे प्लास्टिक हो गया, ठीक है, फाइबर हो गया, तो इनसे भी क्वेश्चन बनता है, तो वो कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।